नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं शशांक भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। खबरों के हर पहलू पर डालेंगे नजर, पर सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आजमगढ़ और केसरगंज में मोदी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। मोदी मतलब मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया। गोंडा में राहुल गांधी पर मोदी ने किया करारा वार, कहा सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं राहुल गांधी, गरीबों के घर जाकर उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। आरएलडी के नेता अमर सिंह ने की नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा अटल, अडवाणी और प्रमोद महाजन का काम अकेले संभाल रहे हैं मोदी, जो एक बेहतर प्रबंधन को दर्शाता है। और छपरा में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बोला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला, कहा सूख गया है नीतीश कुमार का चेहरा, प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले अब कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं, ये सोचें। अब खबरें विस्तार से। गोंडा में बीजेपी के प्रत्याशी समर्थन में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने राहुल गांधी पर वार करते हुए कहा कि राहुल गांधी सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, इसलिए वो गरीबों के घूमने जाते हैं और उनके लिए गरीबी एक पर्यटन स्थल है। राहुल पर तंज कसते हुए मोदी बोले कि राहुल गरीब घर और गरीबी का कोई लड़का गोद में बिठाकर फोटो खिंचवाते। सरदार पटेल क्या हुआ करते थे, हर किसान सरदार पटेल के लिए गर्व कर सकता है। भाइयों बहनों, नौजवान को हर किसान सरदार पटेल के लिए गर्व कर सकता है। भाइयों बहनों, नौजवान को भाई पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाऊंगा, सबसे ऊंची, और दिखाऊंगा कि हमारे सरदार पटेल क्या हुआ करते थे। हर किसान सरदार पटेल के लिए गर्व कर सकता है। भाइयों बहनों, नौजवान को आजमगढ़ जिले के मेहनगर विधानसभा क्षेत्र में अपने पिता मुलायम सिंह यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुजरात के मुख्यमंत्री व भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने मोदी के गुजरात मॉडल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी का गुजरात मॉडल मतलब होता है मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया। तो वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर से दोहराया कि देश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनने जा रही है। और मॉडल की जो बात कर रहे हैं, जो गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में मोदी सरकार बनेगी, कभी मोदी का मतलब समझ लेना। हमने तमाम पत्रकार साथियों के सामने कह दिया कि ये जो गुजरात मॉडल है, मोदी सरकार है, जानते हो क्या है? ये मोदी सरकार का मतलब है मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया। ये भारत को बांटने वाला है मॉडल। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय लोकदल के नेता अमर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक बेहतर प्रबंधक हैं। राजस्थान के झुंझुनू में मीडिया के लोगों से बातचीत करते हुए अमर सिंह ने कहा कि देश में मोदी की लहर नहीं है, लेकिन मोदी का प्रबंधन जरूर दिखाई दे रहा है और मोदी के प्रबंधन के सामने उनके विरोधी पार्टियां नाकाम लग रही हैं। आरएलडी नेता ने मोदी को बहुमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बताते हुए कहा कि मोदी अकेले ही भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी और प्रमोद महाजन का काम संभाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी 3 in 1 का काम कर रहे हैं, जो कि एक बेहतर प्रबंधन को दर्शाता है। कोई मोदी लहर नहीं है, लेकिन मोदी प्रबंधन जरूर है, और उस प्रबंधन का उत्तर देने में उनके विरोधी दल बिल्कुल अक्षम साबित हुए हैं। और अटल जी के ज़माने में जो काम अटल जी और अडवाणी जी और प्रमोद महाजन तीनों मिल के करते थे, नरेंद्र मोदी 3 in 1 हो गए। भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का नाम की सुनामी केंद्र की कांग्रेस समर्पित
समर्थित यूपीए सरकार के दौरान जमा हुए कचरे को साफ करेगी। योगी ने मेरठ से कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार एक्ट्रेस से नेता बनी नगमा पर वार करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिया गया अमर्यादित बयान मानसिकता को दर्शाता है, लेकिन मोदी नाम की सुनामी से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। गौरतलब है कि नगमा ने मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि योग गुरु बाबा रामदेव को मोदी को सिखाना चाहिए कि पत्नी के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। सुनामी में कांग्रेस का सारा कचरा बहेगा। कांग्रेस ने जो कचरा किया था वो कचरा बहेगा। कांग्रेस रूपी कचरे को सफाई करने के लिए सुनामी मोदी नाम की सुनामी आ रही है। किसी के व्यक्तिगत उसमें मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन सामाजिक नैतिकता का तो एक स्थान है और सामाजिक नैतिकता को आप नकार नहीं सकते। जो व्यक्तिगत जीवन में जो है नैतिक नहीं है, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की उससे अपेक्षा करना बहुत कठिन है। महाराज जी, नगमा का कहना है कांग्रेस का कि मोदी अपनी नीति में समानता है, क्या उद्देश्य समानता? मुझे लगता है कि उनका जो बयान है बहुत ओछापन को प्रदर्शित करता है, लेकिन यह तय है कि मोदी नाम की जो सुनामी है वो कांग्रेस रूपी कचड़े को साफ करेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल गांधी के गढ़ में आप प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता चुनाव में पैसे और साड़ियां बांट रहे हैं, तो वहीं जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर वो आपको पैसे और साड़ियां बांटे तो आप मना मत करना, बल्कि ले लेना और वोट झाड़ू पर दे देना। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने दिल्ली के चुनाव में यही किया था, पर वहां की जनता ने रुपए और साड़ियां तो ले ली थी, पर वोट झाड़ू को दिया था। और बजट बांट रहे हैं, तो दोस्तों पैसे देने आए, साड़ियां देने आए, बजट देने आए, मना मत करना, ले लेना सबसे। अपना ही पैसा लूट रखा इन्होंने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने बिहार के छपरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में बीजेपी का माहौल बना है और देश में अगली सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। शहनवाज ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका तो चेहरा सूख गया है और रात में नींद तक नहीं आती है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लगा था, अब मुख्यमंत्री बनेंगे ये भी नहीं पता। नीतीश कुमार अब तक बीजेपी की खाल पहनकर शेर बने थे। साथ ही साथ कपिल सिब्बल के बयान पर वो तो एकदम चेहरा सूख गया। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर कोई कुछ नहीं है। कौन कपिल सिब्बल? 4 दिन बाद तो मंत्री नहीं रहेगा। जाती हुई सरकार जिसको आचार संहिता लगी है उसको कुछ करने का अधिकार ही नहीं। नीतीश बाबू का तो नाम ही नहीं लेना, बेचारे का क्या होगा। पेट सूख गया है, वो तो एकदम चेहरा सूख गया और एकदम रात में नींद नहीं आती है बेचारे। उनको ख्वाब लगा था चले थे प्रधानमंत्री बने, अब मुख्यमंत्री भी रहेंगे कि ये भी नहीं पता। तो उनका तो कुछ है नहीं, वो तो बीजेपी का खाल ओढ़कर शेर बने हुए थे। चेहरा किसका सूखेगा ये तो 16 मई का वक्त बताएगा। पर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। पार्टियों के बड़े बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। केसरगंज में सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच सीने की बात करते हैं और कहते हैं कि 56 इंच का सीना नहीं काम चलता है, बल्कि दिल बड़ा होना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सीना तो नहीं है, लेकिन उनका पेट जरूर 56 इंच का है। देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार वो कहते हैं कि 56 इंच का सीना होगा तभी हम तरक्की और खुशहाली हो सकती है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं 56 सीने से कुछ नहीं होता है। जब तक आपका बड़ा दिल नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हो सकता है उनके 56 इंच होता हो, लेकिन हमारे साथी ने कई सवाल में कहा है 56 इंच उनका सीना नहीं है, क्या है? पेट 56 इंच का है।
पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने अपनी भटिंडा से सांसद पत्नी हरसिमरत कौर के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे और दरबार साहिब से सुख शांति की दुआ मांगी। शिरोमणि अकाली दल की नेता और भटिंडा से पार्टी की उम्मीदवार हरसिमरत कौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमृतसर से शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी समर्थित एनडीए उम्मीदवार अरुण जेटली लोकसभा के चुनाव जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में उनकी भूमिका काफ़ी प्रभावशाली रहेगी। कौर ने कहा कि मैं समझती हूं कि जेटली को सांसद बनाकर अमृतसर की जनता को इसका फायदा उठाना चाहिए। आने वाली सरकार एनडीए दी हैगी, जेटली साहब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कि अमृतसर का कोई भी एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਝਵਾਨ नागरिक होगा ਜਿਹੜੀ इस चीज़ का फायदा नहीं उठाना चाहूगा अमृतसर ते पंजाब के विकास ते तरक्की वास्ते। गुजरात के जासूसी कांड मामले की जांच के लिए आयोग के गठन पर जल्दबाजी दिखाए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को आड़े हाथ लेते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा कि यूपीए सरकार को गलत सलाह दी जा रही है क्योंकि अगली सरकार इस तरह के आयोग के गठन को रद्द कर सकती है। भाजपा नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के अब केवल 2 चरण शेष हैं और अब तक के चुनाव से ये साफ हो गया है कि देश में नरेंद्र मोदी की हवा है। अंतिम 2 चरणों में कांग्रेस की कोई बड़ी भूमिका नहीं है, इसलिए अगली सरकार के पास नई नियुक्तियों को रद्द करने का अधिकार होगा। 10 दिन बाकी हैं। जाते जाते भी जो लोकतंत्र की मान्यताएं हैं और व्यवस्थाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ करना यूपीए का ये स्वभाव बदल नहीं रहा। जब एक अंतिम दौर बचे हैं 2, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंट कर दिए जाएं, जो नई नियुक्तियां हैं। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को बनारस में अपना संकल्प पत्र जारी किया जिसमें गंगा, सीवर, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, किसान, श्रमजीवियों के हितों की रक्षा, लकड़ी के खिलौनों, मछुआरों व बुनकरों की समस्या निदान के बहाने बनारस की नब्ज पकड़ने की कोशिश की गई है। महमूरगंज में पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि जेडीयू के समर्थन का पार्टी स्वागत करती है और हम इसके आभारी हैं। वहीं आपके नेता मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पर निशाना कहा कि बनारस की सारी समस्याओं की जिम्मेदार बीजेपी है। करती है और जनता दल यूनाइटेड यहाँ बनारस के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जिताने के लिए जो अपना सहयोग और समर्थन करेगी उसके लिए हम उनके आभारी हैं। तो आज जो भी बनारस की समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15-20 साल के कुशासन की ही देन है, जिसमें उनके सांसद भी शामिल हैं, यहाँ के विधायक भी शामिल हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के नेता और केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल के गुजरात के महिला जासूसी कांड पर दिए गए बयान पर सिब्बल को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के विदाई का बैंड बाजा बज चुका है। नकवी ने कहा कि लगता है जैसे कांग्रेस में एक के बाद एक मोदी पर प्रहार करने की जैसे प्रतियोगिता चल रही हो। गौरतलब है कि केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा था कि 16 मई से पहले गुजरात के जासूसी कांड पर सरकार जाँच के लिए न्यायाधीश का नाम घोषित करेगी। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का विदाई का बैंड बाजा तो बज ही चुका है। एक के बाद एक कंपटीशन चल रहा है मोदी बैशिंग का और एक पूरे के पूरे मानसिक, अभी तो इनके चेहरे पे जो है वो हताशा दिखाई पड़ रही थी, अब इनके सर पे चढ़ के बोल रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।